हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन किया था और वहीं पे हम लोगों ने राउल्ट लॉ को देखा था कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में राउल्ट लॉ कैसे बताते हैं ना, या जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था उसमें क्या रिलेशन था, उसको किसने एक्सप्लेन किया था? राउल्ट लॉ ने। ठीक है, तो मैं वहीं से आगे करता हूँ कि मैंने राउल्ट लॉ के लिए मैंने एक आपको टर्म बताया था कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट और एक्स सॉल्वेंट इसको इक्वेशन नंबर, ठीक है ना। और इसको ये चीज मैंने बताया था कि क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट का सम मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होने वाला है? एक्स सॉल्वेंट में लिख सकता हूँ क्या बाबू? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। आप एक बात और जानते हो, मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया है कि सॉल्वेंट प्लस मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से मैं एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक सॉल्यूट लिख सकता हूँ क्या? ठीक है ना। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ठीक है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि एक सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस पी एस माइनस पी एस माइनस 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। सही है ना। अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, देखिएगा कि एक्स सॉल्यूट तो होगा ही होगा इज इक्वल टू ये पी नॉट माइनस पी एस को मैं क्या कह सकता हूं? डेल पी अपॉन इसको क्या कहता हूं? पी नॉट। और इसी को हमने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में? आर एल वी पी। यानी आर एल वी पी किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आर एल वी पी को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉलीगेटिव गेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। और इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड कह रहा हूं, इतने को, इसको मैं क्या कह रहा हूं? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको करना क्या है कि सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना है? फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है ना। तो अगर डिवाइड करिएगा तो आप क्या पाओगे कि देखो तो यहां पे जीरो से तो कट जाएगा क्या, तो हमारे पास क्या बचेगा कि डेल पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट। ठीक है ना। इस इक्वेशन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है तो पी से पी नॉट कट जाएगा, डेल पी अपॉन पी एस बचेगा और एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट बचेगा। ठीक है ना। अब तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। और ये जो फार्मूला होगा बाबू, ये क्या है? इसमें आई नहीं आ रहा, वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। और अगर इसी को मैं थ्योरेटिकल से बदल सकता हूं ना कि डेल पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये कौन सा हो जाएगा? थ्योरेटिकल इंटू आई डिवाइडेड बाई एक्स सॉल्वेंट। ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कि अब मैंने ये ऑब्जर्व सॉल्यूट था, ये मैंने थ्योरेटिकल सॉलिड रखा है, उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको रिप्लेस करके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसी में कि डेल पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू मैं इसका लिख सकता हूं एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन टोटल, है ना, अपॉन एन सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई
एन टोटल, एन टोटल से एन टोटल कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट बचेगा क्या। एक सॉल्यूट को ऐसे निकालते हैं ना, ये फॉर्मूला हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, इन सॉल्यूशन, ये बचेगा। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां तक दिख रहा है कि नहीं वो मैं चेक कर लेता हूं। तो देखिए मैं इसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, एन सॉल्यूट को रहने देता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वेट सॉल्वेंट का किसमें, ग्राम में, अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का ही, किसमें, ग्राम में, और इनटू क्या होगा, आई। ठीक है ना। अब जानते हो एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम, एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम। ठीक है ना। तो मैंने सॉल्वेंट को वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में और मोलर मास सॉल्वेंट का ग्राम में कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा अब यहां से लिख रहा हूं, देखिएगा इस चीज को मैं यहां से लाके यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैं इसको यहां से लिखना चालू कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अब डेल पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सॉल्यूट, ध्यान से देखिएगा, अपॉन वेट सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, और इनटू, अब ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा क्या, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, इनटू आई। अब और ये किसमें होगा बाबू, ग्राम में, इनटू आई वेंट ऑफ फैक्टर, तो रहेगा। अब मैं इस ग्राम को लीटर में बदलना चाहता हूं या केजी में बदलना चाहता हूं, तो कैसे कर लूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अगर ये पूरा को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं 1000 से डिवाइड ना करके इसको मैं देखिए क्या करना चाह रहा हूँ वो समझिएगा आप। यहाँ डब्ल्यू मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का, ग्राम में होगा, और इनटू आई। यहां मैं लिख रहा हूं कि डब्ल्यू किसमें है, सॉल्वेंट का, ग्राम में, और ऊपर नीचे में 1000 से, यहां देखिए मैंने क्या किया है ना कि इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा। बट मेरे यहां से काम क्या हो रहा है वो देखिएगा, समझिएगा कि ये टर्म मिलके, इतना टर्म मिलके कहलाता है मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल इन सॉल्वेंट का लीटर में, है ना, किसमें हो गया, केजी में, है ना, वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम किसमें, केजी में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलिलिटी इनटू मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, इनटू आई डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी एस। अगर मोलिलिटी दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ रहा है। डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि डेरिवेशन में कर कैसे रहा हूं, किसी को यहां तक का डाउट नहीं होना। तो चलिए मैं इसी पे एक क्वेश्चन लेकर आपको पहले कराता हूं। तो बातों को एकदम ध्यान से समझना है और करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा यहां पे है डेल पी अपॉन पी एस को क्या मैं लिख रहा हूं, मोलिलिटी इनटू मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का, ग्राम में होगा, इनटू आई डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या है क्वेश्चन है कि 2 मोलर यूरिया एक्वस solution is taken, calculate its VP of pure
वाटर इज इक्वल टू 24 टोल। ठीक है ना। अब देखो मोलल दिया हुआ है, देखिए अगर ऐसा लिखा हो मोलल और एक होता है मोलर, तो अगर लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब होता है मोलेरिटी, मोलेरिटी, और अगर आखिरी में एल दिया है तो इसका मतलब होता है मोलेलिटी। ठीक है ना। तो 2 मोल मोलेलिटी का मतलब क्या हो गया, इस बात को समझेंगे हम थोड़ा सा ध्यान से कि यहां तो हमारा काम बहुत आसान है, फॉर्मूला हमारे पास पता है कि डेल पी हमको क्या निकालना है, वीपी ऑफ, अच्छा कैलकुलेट इट्स वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का। तो डेल पी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट लिख सकते हैं ना। मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू मोलर मास किसका होगा, सॉल्वेंट कौन होगा इसमें, वाटर होगा ना, एक्वस है तो कितना होगा 18 ग्राम मोलर मास, और यूरिया का आई की वैल्यू क्या होती है डिवाइडेड बाई 100,000। पीओ कितना रखोगे, पी नॉट कितना रखोगे 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप क्या, किसके लिए, पीएस के लिए। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही समझा दिया है कि पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आया होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे मतलब इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल किया है कि 2 मोलर यूरिया एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या है, हाइड्रोजन वाटर है, सॉल्यूशन इज टेकन, कैलकुलेट इट्स वेपर, किसका वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर प्योर वाटर दिया हुआ है 24 पर, और डेल पी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं ना। तो पी नॉट की वैल्यू गिवन है, याद रख दीजिए, पी एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक, सॉरी यहाँ पे पी एस आएगा, इतना देख लीजिए गलत कर दिया मैंने, पी एस। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका मतलब पी एस की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको आपको करना है। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बातों को। अगले क्वेश्चन में भी मैं क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं आपको, जहां पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है कि 6 ग्राम ग्लूकोज इज टेकन, 6 ग्राम ग्लूकोज इज dissolved in 500 ग्राम solution aqueous, calculate VP of solution, VP of pure water is equal to 24 टोल। ठीक है ना। देखिए 6 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, यानी हमारे पास यहां पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या होगा ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या होगा एक्वस है तो वाटर हो जाएगा मेरे पास सॉल्वेंट। ठीक है ना। और मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ कितने ग्राम का है, 500 ग्राम का है, और ये 6 ग्राम वो किसमें है, तो यानी 500 ग्राम में दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। 6 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, सॉल्वेंट क्या है वाटर, कितना ग्राम है 500 ग्राम है, तो सॉल्यूट बताओ कितना ग्राम होगा 6 ग्राम, हाँ तो सॉल्वेंट कितना होगा 946 ग्राम ना, 6 ग्राम। अब यहां से अगर नंबर ऑफ मोल निकाल ले हम लोग, किसका नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, एन किसका, सॉल्यूट का, एन सॉल्यूट कितना दिया है 6, और क्या है ग्लूकोज है, इसका मोलर मास कितना आता है 180, एन सॉल्वेंट कितना गिवन है 946 अपॉन 18। ठीक है ना। और फॉर्मूले पे पुट करिए तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन सॉल्यूट इंटू आई
डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट। तो ये तो दिया है 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये गिवन है। सॉल्यूट का कितना निकाले हम लोग 6/180 डिवाइडेड बाई 946 डिवाइडेड बाई 18 इंटू आई क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का आई क्या होता है इंटू 1, तो 1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको पीएस की वैल्यू नहीं मिलेगी क्या? सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, इसको सॉल्व आप करिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देता हूं कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 6 ग्राम ग्लूकोज is dissolved with 500 gram water. Calculate VP of solution, VP of pure water is equal to 24 टूल, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखिएगा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन का वेट कितना है 500 ग्राम, मगर यहाँ क्या कह रहा है कि 6 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम वाटर में मिलाया जा रहा है, तब जाके सॉल्यूशन बना। यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए ग्लूकोज प्लस वाटर को जब मिक्स किया गया तब जाके क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ग्लूकोज कितना लिया गया 6 ग्राम, वाटर कितना गया 500 ग्राम, ठीक है। टोटल कितना हो गया 5006 ग्राम, ठीक है ना। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी कि सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया, सॉरी 560 ग्राम। समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, बस इस दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। यहाँ कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेट 500 ग्राम है, यहाँ कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेट कितना है, यहाँ पे लिख रहा है कि बता रहा है कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, ठीक है ना। तो अब यही देख लीजिए, इसका हम n निकाल लेंगे, इसका n निकालेंगे तो कितना होगा 6/180, इसका n निकालेंगे कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई 18। इसके बाद फिर से वही तरीका होगा यहाँ पे कि पी एस माइनस पी नॉट डिवाइडेड, सॉरी पी नॉट माइनस पी एस, और पी एस इज इक्वल टू क्या होगा n सॉल्यूट डिवाइडेड बाई n सॉल्वेंट इनटू आई। पी नॉट कितना है 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू n सॉल्यूट कितना निकाले 6/180 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 18, और आई ग्लूकोज है सॉल्यूट तो उसका SI कितना, आई कितना होता है 1। सॉल्व कर लीजिएगा पीएस के लिए। पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तो एक आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है क्वेश्चन में वो करा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आपको डीपीपीएस मिलेगा, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, लिखा है 10% वेट बाय वेट यूरिया एक्वस solution is taken calculate VP of solution VP of pure water is equal to 24 टूल, ठीक है। यहां पे हमको ना ये भी क्या है कॉन्सेंट्रेट, यहां से करने के अलग अलग तरीके हैं, मगर जो सबसे अच्छा अप्रोच है कि इसी को एनालाइज कर लेते हैं। 10% W/W का मतलब क्या